अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। अरे डरो मत। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। भाजपा की सत्ता जारी, वो आजकल जो बोल रहे हैं वो बहकी बहकी बातें। मेहमानों का स्वागत है, अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। नामांकन हो गया, भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग, शानदार विजय होगी। रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। जो चाहे बोले, लेकिन अगर वो दोनों सीटों से जीत गए तब आप क्या कहेंगे? क्या माफी मांगेंगे? जो डर जाए उसे अच्छा नेता नहीं कहते। ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज बात करेंगे, राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन कर दिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि अमेठी से भागे क्यों? भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ फोकस नहीं कर रही है। कभी कहते हैं कि अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका गांधी, कभी हमने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, नामांकन हो गया, तब भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दुविधा में हैं। काफी लंबे इंतजार या ऐसे कहें कि नामांकन भरने का समय खत्म होने के चंद घंटों पहले ही राहुल गांधी ने आखिर रायबरेली से अपना पर्चा भर दिया है और कांग्रेस की परंपरागत सीट बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। लेकिन क्या राहुल का यह कदम उनकी पार्टी की उत्तर प्रदेश की इकलौती सीट बचाने के लिए फायदे का सौदा होगा, या फिर दक्षिण के किले को और मजबूत करने की कोशिशें धराशायी हो जाएंगी? क्योंकि सियासी जानकारों का यह मानना है कि 2019 में अमेठी से हार कर राहुल वायनाड चले गए थे, लेकिन इस बार उसी वायनाड में भी उन्हें हार का डर सता रहा है। इसीलिए एक बार फिर राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कि अगर वायनाड में कुछ नहीं हुआ तो कम से कम अपनी मां की सीट से लोकसभा तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन सुबह रायबरेली से जैसे ही राहुल के नाम का ऐलान हुआ, सवाल ये उठने लगा कि क्या राहुल अमेठी की हार से इतना डर गए हैं कि कांग्रेस को काफी विचार के बाद राहुल के लिए सुरक्षित सीट ही तलाश करनी पड़ी। एक तरफ तो प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी जो विपक्षी कुनबे में प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे समझते हैं खुद को, उनके पार्टी के नेता भी समझते हैं, वो ही सीट चुनने में सबसे बड़ी दुविधा में नजर आ रहे हैं। और ये 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री हैट्रिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये दावे बीजेपी के हैं, तो वहीं बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि आखिर अंतिम पहर में नामांकन का क्या मतलब है। कुछ ही घंटों जैसे ही नामांकन खत्म, यानी आज 3 मई का दिन और 20 मई को वोटिंग होनी है, और उससे कुछ समय पहले ही, कुछ घंटों पहले ही राहुल गांधी नामांकन करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में जब सुबह नाम का ऐलान हुआ तो तैयारियां किस तरह की थी? क्योंकि यह बताया गया कि रायबरेली में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगा दिए थे समर्थकों ने, यानी उनको भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी को चुनौती देगा कौन? क्या राहुल गांधी जो अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंच गए हैं, क्योंकि कई नाम सामने है, कुनबा बहुत बड़ा है विपक्ष का, स्मृति से जीतने का भरोसा नहीं था राहुल गांधी को, इसीलिए अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। प्रधानमंत्री मोदी को ये कैसे हराएंगे आखिर? क्योंकि ये दुविधा में इतनी ज्यादा कि अचानक से सीट कहां से लड़े, इस पर ही असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तय नहीं कर पा रहे थे। अब दूसरा नाम है अखिलेश यादव का, जो कि उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं। आखिरी समय में नामांकन दाखिल करने के लिए मैनपुरी पहुंचते हैं और उसके बाद कन्नौज में नामांकन भरते हैं, और उसके बाद भी दावे ये करते हैं कि हम यहां से जीतेंगे, लेकिन सुब्रत पाठक के अपने दावे हैं वहां से। अखिलेश यादव को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि तेज प्रताप को हटाकर ये प्रत्याशी बने हैं, इनका नाम था नहीं, लेकिन सवाल इतने पूछे गए कन्नौज को लेकर कि इनको मैदान में उतरना ही पड़ा। वहीं पहले चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने, याद होगा आपको, कि विधानसभा चुनाव में भी करहल से जब नामांकन भरा था तो काफी सवाल उठे थे कि आखिर अचानक से तय कैसे कर लिया गया। तीसरा नाम है तेजस्वी यादव का। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, हाँ उनकी बहनें जरूर चुनाव लड़ रही हैं, इसीलिए पूछा गया कि आखिर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बिहार के, इसीलिए सांसद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बिहार से बाहर नहीं जाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, बिहार में ही रहना चाहते हैं और सोच यही रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जनता का समर्थन मिल जाएगा। और उसके बाद चौथा नाम है इसमें अरविंद केजरीवाल का, जो कि फिलहाल शराब घोटाले में जेल में बंद हैं, और इसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि
किंगपिन है पूरे घोटाले की और ईडी कह रही है कि बाहर निकलेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे। और इसमें पांचवा नाम है ममता बनर्जी का, जो राज्य पर फोकस कर रही हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव से दूरी है, लेकिन राज्य पर फोकस के बीच कई सवाल उनसे इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि उनको लेकर यह कहा जाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और इसीलिए वो एक वर्ग विशेष को, एक समुदाय को खुश करने की कोशिश करती हैं। ये उन्होंने 5 नाम आपको बताए हैं, उनको लेकर यह सवाल उठ रहा है कि ये सभी प्रधानमंत्री की रेस में खुद को आगे मानते हैं, लेकिन चुनौती क्या ये प्रधानमंत्री को दे पाएंगे? आज महाभारत में इस पर सवाल करूंगी। अब एक और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने की बात जब राहुल गांधी के सामने आई तो कार्यकर्ता को भी कहीं ना कहीं इससे नाराजगी हुई और इसी तरीके से टाटा बाय बाय कहते हुए अमेठी से रायबरेली पहुंच गए हैं राहुल गांधी। क्या अमेठी से डर गए हैं और देश कैसे जीतेंगे, यह सवाल आज उठ रहा है। पारंपरिक सीट पर भी जीत का भरोसा नहीं, इसीलिए अमेठी से उठकर रायबरेली गए और यहां पर भी अभी डर बना हुआ है। देश में जीत का भरोसा कैसे होगा जब अपनी पारंपरिक सीट पर, परंपरागत सीट पर जीत का भरोसा नहीं रहा, तो देश कैसे जीतेंगे राहुल? आखिर 2019 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट जीती थी और उसी एक सीट पर अब राहुल गांधी को प्रत्याशी बना दिया गया है क्योंकि मां सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई हैं। रायबरेली सीट पर जीती थी सोनिया गांधी 2019 में और इसी सीट के भरोसे इस बार अपनी पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में कम से कम। अब रायबरेली भी हार गए तो डबल झटका लग सकता है। अमेठी से झटका लग ही चुका है, रायबरेली भी हार गए तो झटका। वहीं वायनाड को लेकर भी अभी पसोपेश की स्थिति है कि क्या राहुल गांधी वायनाड से जीत पाएंगे। पारंपरिक सीट गंवाने वाले नेता बन जाएंगे राहुल गांधी भी, क्योंकि अमेठी तो गंवा ही चुके हैं। अगर रायबरेली हार जाते हैं तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सफाई के जिम्मेदार भी बन जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। 19 में एक सीट जीते थे और 22 में भी बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस की नहीं रही थी। रायबरेली जीते तो उत्तर प्रदेश की चुनौती भी संभालेंगे क्या राहुल गांधी? अगर रायबरेली जीत जाते हैं तो यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि 2022 के चुनाव में यह जिम्मेदारी उनकी बहन यानी प्रियंका गांधी पर थी, लेकिन प्रियंका गांधी चुनाव के बाद से जमीन पर दिखी नहीं उत्तर प्रदेश में। और अगर राहुल गांधी रायबरेली जीतते हैं तो क्या पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में उनकी होगी? लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी जब खुद को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? इसी पर आज महाभारत होगी और सवाल यही कि आखिर क्यों डर गए हैं कांग्रेस के नेता और इतने असमंजस के बाद, इतनी चर्चा के बाद कुछ घंटों पहले नाम का ऐलान कैसे किया गया है? इस पर महाभारत होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी के अमेठी से भागकर रायबरेली जाने पर लोग भले ही चकित हों, लेकिन यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की घोषणा से 2 महीने पहले ही कर दिया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद सुन लीजिए। चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था कि शाहजादे जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ राहुल के रायबरेली जाने की भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि सोनिया गांधी के रायबरेली छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा जाने की भी बात कही थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद राहुल गांधी को लेकर तमाम उठापटक हुए। राहुल गांधी वायनाड से लड़े, लेकिन वहां भी उनकी हालत खराब ही नजर आ रही है। यही वजह है कि अब एक बार फिर राहुल गांधी के लिए सेफ सीट की तलाश शुरू हो गई है। पहले तो लगा कि राहुल गांधी वायनाड से वापस अमेठी आएंगे, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन राहुल की सेफ सीट से पर्दा हटा और उन्होंने रायबरेली से अपना पर्चा दाखिल किया। राहुल के अमेठी छोड़ने को लेकर प्रधानमंत्री ने तंज कसा है। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूँ और बड़े जी भर के कहता हूँ, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी के नामांकन के दौरान उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने रायबरेली में नामांकन से पहले एक भव्य रोड शो किया। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा हमला किया। शाह ने कहा कि राहुल बाबा की 21वीं बार लॉन्चिंग हो रही है, लेकिन वो इस बार फिर फेल होंगे। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार की ही जीत होगी। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर
रायबरेली में पर्चा डाला। राहुल गांधी के अमेठी जाने पर यहां से प्रियंका वाड्रा को टिकट नहीं दिया गया, बल्कि अमेठी से गांधी परिवार के सबसे करीबी कार्यकर्ता KL शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। KL शर्मा ने अमेठी से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया, जिसे लेकर स्मृति ईरानी ने हमला बोला। स्मृति ने कहा कि कांग्रेस ने अमेठी में अपनी हार मान ली है। कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है, और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। इस चुनाव में प्रियंका गांधी को कहीं से भी टिकट नहीं दिया गया है, जिसके पीछे की वजह गांधी परिवार के बीच की अंदरूनी कलह बताई जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका को टिकट नहीं दिए जाने को एक बड़ी साजिश बताया है। प्रियंका गांधी जी के खिलाफ जो ये साजिश हुई है, इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का कैंप इन्वॉल्व है। राहुल गांधी का कैंप नहीं चाहता कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स करें। राहुल गांधी वायनाड से उत्तर प्रदेश लौट आए हैं। भले ही वो अमेठी वापस नहीं गए, लेकिन वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट रायबरेली से नामांकन कर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से राहुल को अमेठी से भागने पर घेरा जा रहा है, लेकिन प्रियंका को इस चुनाव में टिकट नहीं देना सभी को खटक रहा है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट बचा पाते हैं। सवाल ये भी कि जब राहुल अपनी सीट अमेठी से भाग रहे हैं तो देश कैसे चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।